हेलो ट्रैवलर्स। तो आज हम लोग पहुंचे हैं वाई के सबसे हिस्टोरिकल प्लेस मतलब नाना फडणवीस वाड़ा को एक्सप्लोर करने। तो दोस्तों, नाना फडणवीस वाड़ा एक्सप्लोर करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि नाना फडणवीस कौन थे। तो नाना फडणवीस का असली नाम था बालाजी जनार्दन भानू। उनका जन्म 1742 में महाराष्ट्र में हुआ था, मतलब सातारा में ही हुआ था। वह मराठा एम्पायर के सबसे महत्वपूर्ण और बुद्धिमान मंत्रियों में से एक थे। उनकी राजनीति और रणनीति इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज भी उनसे डरते थे। तो नाना फडणवीस ने पेशवा माधवराव पहले के शासनकाल में काम करना शुरू किया था। बाद में जब पेशवा की मृत्यु हो गई तो उन्होंने छोटे पेशवा मतलब दूसरे माधवराव की मदद की और पूरे राज्य को संभाला था। उन्होंने 12 भाई काउंसिल बनाकर मराठा साम्राज्य को एकजुट किया था। उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, तब नाना फडणवीस ने ही अपनी कूटनीति से उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने कई मराठा सरदारों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाई थी। नाना फडणवीस ने बहुत ही चालाक और दूरदर्शी नेता थे। उनकी नीति, समझदारी और कूटनीति की वजह से ही उन्हें मराठा साम्राज्य का चाणक्य कहा जाता था। वो बिना युद्ध के भी दुश्मनों को हरा के अपनी कला दिखाते थे। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई थी। उनके जाने के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, लेकिन आज भी उन्हें एक महान रणनीतिकार और देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। तो कुछ इस तरह की हिस्ट्री थी नाना फडणवीस के बारे में। तो दोस्तों, चलो एक्सप्लोर करते हैं नाना फडणवीस वाड़ा को एकदम करीब से। कुछ इस तरह का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा आजू बाजू का। मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं, थोड़ा सा करीब से जाके देखते हैं गाइस। दोस्तों, अगर आप वाड़ा का मेन एंट्रेंस देखोगे ना, तो आपको पुराने ज़माने की स्ट्रॉन्ग स्टोन वॉल्स और ट्रेडिशनल मराठा स्टाइल आर्किटेक्चर दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस हिस्टोरिकल वाड़ा के अंदर क्या क्या खास चीज़ें हैं। अलाउड नहीं है का वीडियो? दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग करना तो अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए रिस्क लेके मेरी तरफ से जितना हो सके उतना आपको दिखाने का ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं वाड़ा के मेन कोर्टयार्ड या आंगन में। तो पुराने ज़माने में इसी आंगन में मीटिंग्स होती थी, डिस्कशंस होते थे और इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए भी यही जगह थी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ की वुडन पिलर्स और कार्विंग्स आज भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व कर रखी है। ये मराठा आर्किटेक्चर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। सामने आपको दो एरो दिखाई देंगे, एक 6 नंबर वाला दिखाई दे रहा है, एक के यहाँ पे नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। राइट साइड में चल के देखते हैं। बताते हैं कि ये जगह एक लिविंग रूम की तरह यूज़ होती थी उस ज़माने में। तो कुछ इस तरह की रूम है, देख सकते हैं। प्रॉपर मराठा आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखने को मिलेगा गाइस यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ से बाहर आने के बाद आप जो ये एरिया देख रहे हैं, इसको बोलते थे पंक्ति का चौक। मतलब मेहमान या फैमिली मेम्बर्स को खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए इसी जगह का इस्तेमाल करना पड़ता था उस ज़माने में। तो दोस्तों, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे एक रूम देख सकते हैं। इसको बोलते हैं मेनावली दफ्तर, मतलब ऑफिस रूम या आप एडमिनिस्ट्रेशन रूम भी बोल सकते हैं। ऑफिस का जिससे हमारा काम रहता है, तो उस ज़माने में यहाँ पे भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम रहता था तो इसी रूम में होता था। तो कुछ इस तरह का ये रूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए भी एक जगह है। दोस्तों, मेनावली दफ्तर से बाहर आने के बाद आपको जो सामने वाला एरिया अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, उस एरिया को कचहरी बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं खलबत खाना। तो आपको शॉर्ट में बताऊँ, खलबत खाना मतलब सीक्रेट रूम। जो सीक्रेट मीटिंग्स रहती थी, जो टॉप लेवल की मीटिंग्स वगैरह रहती थी, तो उसको डिस्कशन करने के लिए ये रूम इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, तो फर्स्ट फ्लोर पे बस इतना ही था। अभी आगे चल के देखते हैं। अभी डायरेक्टली नीचे जाने के लिए एक रास्ता है, तो नीचे जाके देखते हैं हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से पूरे वाड़े का सबसे ब्यूटीफुल एरिया यही रहेगा। तो इसको बोलते हैं हल्दी कुंकुआ का चौक। मतलब यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो, छोटे बड़े, यहीं पे सेलिब्रेट किए जाते थे उस ज़माने में। खास करके महिलाओं के लिए, मतलब हल्दी कुंकू का जो प्रोग्राम रहता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस चौक का निर्माण किया गया था उस ज़माने में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसकी सारी डिटेल दी गई है।
तो गाइज अभी आप सीलिंग पे देख सकते हैं कितनी बारीकी से आर्ट वर्क किया गया है। मतलब उस ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, सीधा सीधा काम हाथों से किया जाता था। दोस्तों अभी जो आप दीवारें देख रहे हैं ना, अभी भी वेल मेंटेन की हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और उस ज़माने में इस दीवारों को बनाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता था, तभी ये अभी भी बहुत शाइन कर रही है। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ से सामने का नज़ारा देख सकते हैं। एक बार यू व्यू देख लीजिए, प्रॉपर मराठा आर्किटेक्चर। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों वो बुरुज के ऊपर आ गए हैं, कुछ इस तरह से बिल्ड किया हुआ है गाइस, देख सकते हैं। मतलब पुराने ज़माने में कुछ इस तरह से ही वर्क होता था, काम होता था। और ये हमारा झंडा एकदम शान से लहरा रहा है, और वाड़ा पूरे तरीके से यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों नीचे हम लोग आ गए हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं वाड़े की मेन दीवार है, और लेफ्ट साइड में एक प्रोटेक्शन के लिए और एक दीवार खड़ी की गई है। और आप देख सकते हैं दीवारें मतलब कहीं पे भी टूटी फूटी नहीं है, या मतलब हालत ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी भी वैसे की वैसी दीवारें खड़ी हुई है। मतलब उस टाइम का आप आर्किटेक्ट देख सकते हैं, और उनकी मेंटालिटी देख सकते हैं, किस तरह से किस लेवल पे काम किया जाता था। तो दोस्तों बाहर हम लोग आ गए। बाहर से कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा वाड़े का, ये देख सकते हैं। दोस्तों अभी जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, इसका नाम है बाओबाब। कहा जाता है कि नाना जी को ये पेड़ गिफ्ट में मिला था, जो कि ये बेसिकली अफ्रीका में पाया जाता है। और तकरीबन ये 250 साल पुराना पेड़ है गाइस, आप बिलीव कर सकते हो। और इसकी एज रहती है अराउंड 1100 साल, मतलब ये 1100 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी नाना फडणवीस वाड़ा के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।